नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश और वित्त वर्ष 2026 से 27 बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ने इस बजट को पेश किया है। सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। योगी सरकार का यह 10वां बजट है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य को यहाँ प्राथमिकता दी गई है। इस बीच व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। सेफ सिटी की अवधारणा को मूर्त रूप देने व कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा व नए शहरों में एक उचित निवास स्थान उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिलती है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। युवा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुए प्रमाणीकृत किया गया, जिनमें से 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवानिवृत्त कराया गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वर्तमान में संचालित 163 अभ्युदय केंद्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है। युवाओं को सरकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करने हेतु 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक 49,86,000 टैबलेट, स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 90,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। रोजगार पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर वर्ष 2017 से अब तक 1,83,766 पुरुष एवं 35,443 महिला सहित कुल 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्ती की गई है तथा 1,58,000 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। पुलिस विभाग में चयनित किए गए 60,244 आरक्षियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है। अराजपत्रित श्रेणी के 83,122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक एवं 219 प्रधानाचार्यों को सम्मिलित करते हुए अब तक कुल 8,966 नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। निवर्तमान मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 13 जनवरी 2026 तक 20,19,62,000 मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है, जो कि देश में सर्वाधिक है तथा 47.11 लाख परिवारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। श्रमिक कल्याण अपने घर गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अनुदान के अंतर्गत दिनांक 26/8/2021 से दिनांक 31/3/2022 तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की किसी दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल हेल्थ वैन का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों श्रमिकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया है। मान्यवर हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए अथक परिश्रम किया है और उनका ये संकल्प है कि यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। मान्यवर मैं
मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट एवं उसमें सम्मिलित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध है। कार्यभार ग्रहण करने से पर वर्ष 2016-17 में 29.3% की ऋण दृढ़ी जीएसडीपी के अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे हमारी सरकार ने वर्ष 2019-20 तक घटाकर 27.9% कर दिया था। परंतु कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व आर्थिक प्रभाव के कारण यह अनुपात बढ़कर वर्ष 2021-22 में 33.4% हो गया। मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में ऋण जीएसडीपी अनुपात को पुनः घटाकर 27% से नीचे लाया जा चुका है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे और कम कर 23.1% तक लाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 20% से नीचे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके। कानून व्यवस्था जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करने एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में जनमानस को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा कठोर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती, लूट, हत्या, बलवा और फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में क्रमशः 89%, 85%, 47%, 70% और 62% की कमी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वर्ष 2016 के मुकाबले हत्या, दहेज, मृत्यु, बलात्कार और शील भंग के मामलों में क्रमशः 48%, 19%, 67% और 34% की कमी आई है। अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न संबंधी अपराधों में 2016 के मुकाबले हत्या, आगजनी, बलात्कार, गंभीर चोट के मामलों में क्रमशः 43%, 94%, 32% और 10% की कमी आई है। पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 1374 करोड़ रुपए तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 1243 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 346 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अग्निशमन केंद्रों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन व्यवस्था नवनिर्मित केंद्रों को पूर्ण से क्रियाशील बनाने हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहनों के क्रय हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं एवं 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में 60 जनपद मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं से आच्छादित हैं। 16 सेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी पद्धति से की जानी है। राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 4540 थी, जिसे बढ़ाकर 12,800 किया गया। राजकीय तथा निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 1221 थी, जिसे बढ़ाकर 4,995 किया गया। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु
1023 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असाध्य रोगों के इलाज के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-2026 की तुलना में 15% अधिक। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारंटीड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 2 मेडिकल टीमें तैनात की गई, जो आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्कूलों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 8 दिसंबर 2024 से संचालित पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 3,28,44,929 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव हेतु प्रदेश के संवेदनशील 42 जनपदों में टीकाकरण कार्यक्रम निर्बाध रूप से संचालित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों की संख्या 49.22 लाख है। योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित हैं। एकीकृत डिजीज सर्विलांस पोर्टल पर जनपद स्तर से सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की चिकित्सा इकाइयों द्वारा। और इसके साथ ही बता दें कि वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है और यहाँ तमाम जानकारी भी दी गई है। और बजट में बता दें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को भी जगह दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, जिसकी जानकारी बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दे रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको सीधा दिखा रहे थे, जहाँ बता दें कि बजट पेश कर दिया है और तमाम जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यहाँ साझा की हैं। और बता दें कि प्राथमिकता के तौर पर यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी दी गई है। और सुरेश खन्ना ने यहाँ बजट पेश किया है। योगी सरकार का यह 10वां बजट है, जिसमें बता दें कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उद्यम सेक्टर की योजनाओं के लिए 3,822 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 19% अधिक है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। प्रदेश में MSME उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 575 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है, परंतु आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एक जनपद एक व्यंजन, जो एक नई योजना है, के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की योजनाओं के लिए लगभग 5,041 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 5 गुने से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश के गारमेंटिंग हब बनाने हेतु PM मित्र पार्क योजना के अंतर्गत विश्व स्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कराई जा रही है। हथकरघा बुनकरों के साथ साथ पावरलूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 4423 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 से 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 800 इकाइयों को 40 करोड़ रुपए बैंक ऋण से नए उद्यम स्थापित कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग रोजगार योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को बैंक ऋण पर ब्याज उपादान की सुविधा हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कंबल उत्पादन केंद्र खजरी गोरखपुर के आधुनिकीकरण की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा माटी कला के परंपरागत कारीगरों के चौमुखी विकास हेतु संचालित माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की योजनाओं के लिए 2059 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 76% अधिक है। एआई के क्षेत्र में विकास हेतु उत्तर प्रदेश एआई मिशन का आरंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इंडिया एआई मिशन के साथ प्रदेश की 49 आईटीआई को एआई लैब के साथ राज्य के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा इंडिया एआई डाटा लैब्स की स्थापना हेतु 32 करोड़ 82 लाख रुपए की व्यवस्था है। साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 95 करोड़ 16 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एआई प्रजा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इस पहल के माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम और 1M1B जैसी वैश्विक स्तर की कंपनियां एआई प्रशिक्षण में हमारे साथ काम कर रही हैं, जिसमें किसानों, स्वयं सहायता समूहों, विद्यार्थियों, डॉक्टरों सहित राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना तथा 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। अद्यतन 8 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए गए हैं, जिनमें 6 डाटा सेंटर पार्क्स और 2 डाटा सेंटर इकाइयां हैं। इससे लगभग 21,342 करोड़ रुपए का निवेश तथा 644 मेगावाट की क्षमता अर्जित की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का त्वरित विस्तार हो रहा है। हमारा प्रदेश निकट भविष्य में देश के आईटी हब के रूप में अपनी पहचान निश्चित रूप से बनाएगा। सितारा बन के आसमां में वही चमकते हैं, डुबो देते हैं जो अपने आप को पसीने में। सड़क एवं सेतु, सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, चौड़ीकरण एवं अनुरक्षण हेतु 34,468 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में सेतुओं हेतु 4,808 करोड़ रुपए एवं रेल उपरिगामी अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य प्रमुख अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 3700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,000 करोड़ रुपए तथा सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग, सुदृढ़ीकरण हेतु 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरवासियों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण कार्य हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 18,290 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 30% अधिक है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा मध्य गंगा स्टेज 2 परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, भौरट बांध परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य प्रगति में है। उपरोक्त परियोजनाओं के पूर्ण होने पर से 4.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित पुनः स्थापित होगी। 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य वर्ष 2025-26 में पूर्ण कर लिया गया है। इन कार्यों से लगभग 1.62 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 1.43 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 285 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण की गई, जिनसे 49.90 लाख आबादी लाभान्वित हुई है। 11,065 किलोमीटर लंबाई में ड्रेनों की सफाई कराई गई है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति हेतु लगभग 22,676 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त
2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 2.43 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में जल जीवन मिशन सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य बजट 2026 से 27 पेश होने से पहले कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। सीएम आवास पर आयोजित बैठक में आगामी बजट से जुड़े विभिन्न विभागों के प्रस्तावों, नई योजनाओं और चल रही परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में वित्तीय बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और किसानों के हितों की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित रहने की संभावना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि उनके एकनायक मानववाद के सिद्धांत आज भी समाज के विकास के लिए प्रेरणादायक हैं। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। बजट से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य के आगामी बजट को लेकर कहा कि यह बजट प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने वाला होगा। उन्होंने कहा कि बजट विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण का रोडमैप तैयार है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बजट में युवाओं के भविष्य, महिलाओं के सशक्तिकरण और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल सत्ता से बाहर रहने के कारण आवश्यक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इससे सरकार की नीतियों या बजट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कि 25 करोड़ जनता के जीवन को खुशहाल बनाने वाला, विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाने वाला, गरीबों को अमीर बनाने वाला, युवाओं के उज्जवल भविष्य का रोड मैप, महिलाओं के सशक्तिकरण, अन्नदाता किसानों की उन्नति के लिए और मजबूत इंफ्रा मतलब खड़ा करने के साथ साथ जनता की जो ज़रूरतें हैं उससे संबंधित बहुत ही अच्छा बजट आज आने की पूरी उम्मीद रखिए और 11 बजे से बजट आएगा, उसको आप देखिए। सपा कह ट्रंप से प्रभावित है कि ये चुनावी बजट जुमलों का बजट है, चुनावी बजट है। अभी बजट आया नहीं, उनको चुनावी जुमला दिखाई देने लगा। मतलब ये समाजवादी पार्टी के लोगों को एक सत्ता वियोग का मानसिक रोग हो गया है और वह सत्ता उनको 27 से लेकर के 47 तक मिलने वाली नहीं है, इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के बयान देते। सपा कह रही कि ट्रंप से प्रभावित है ये बजट। अभी बजट आया नहीं तो उनको कैसे मालूम हुआ प्रभावित है कि निष्प्रभावी है। कोई भारत सरकार के बजट को प्रभावित नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को प्रभावित नहीं कर सकता। बजट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता और विकसित भारत के स्पीड के साथ विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने वाला है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे और बजट के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे विधायकों का कहना था कि बजट में आम जनता और किसानों के हितों की अनदेखी की गई है, जिसके विरोध में वे आवाज उठा रहे हैं। इस दौरान विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। सपा नेताओं ने कहा है कि वे जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन के अंदर और बाहर मजबूती से उठाते रहेंगे और सरकार से बजट में आवश्यक संशोधन की मांग करेंगे। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।